गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। इसका नया टॉपिक करेंगे कैपिटल एंड ड्राइंग्स। सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल की जर्नल एंट्रीज कैसे डालनी है और फिर हम देखेंगे ड्राइंग्स। तो कैपिटल होती क्या है, तो पहले हम ये चीज समझेंगे। कैपिटल पूंजी है जिसकी बात हमने पहले भी की थी। ये लाला जी है, ये हमारा बिजनेस है। ओके, तो लाला जी जितना भी पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, लाला जी जितना भी पैसा बिजनेस के ऊपर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ओके, तो सिंपल सी हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओनर्स शुड बी मनी इन्वेस्टेड बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ओनर जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उस चीज को हम कैपिटल बोलते हैं। तो जब भी लाला जी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किसी भी नेचर में इन्वेस्ट करें पैसा हो, चाहे तो वो उसमें लैंड पे पैसा इन्वेस्ट करें, चाहे बिल्डिंग पे मनी इन्वेस्ट करें, वो इसके अलावा किसी तरह की कार इंट्रोड्यूस कर दिया, कैश कर दिया या बैंक में कर दिया, वो एनी नेचर ऑफ किसी भी नेचर में बिजनेस में पैसा मालिक इन्वेस्ट कर सकता है। तो उस चीज में कौन सा वर्ड यूज होगा, हमारा कैपिटल वर्ड यूज होगा। अभी हम इसको एंट्रीज डालेंगे अभी, तो एंट्रीज के थ्रू देखते हैं हम इसका क्या है। तो सबसे पहले हम एंट्री डाल रहे हैं, स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। पहले आपने सबसे पहले आपने एंट्री का मीनिंग समझना है। स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस विद कैश। तो देखो जैसे बिजनेस है, अब बिजनेस किसका है, लाला जी का। लाला जी के बिना बिजनेस के ऊपर कोई सेकंड या थर्ड पर्सन पैसा इन्वेस्ट करेगा नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ बिजनेस के ऊपर उसका मालिक ही पैसा इन्वेस्ट करता है। सेकंड कोई पर्सन भी बिजनेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। तो लाला जी बिजनेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले हम बुक्स किसके बना रहे हैं, बिजनेस के बुक्स बना रहे हैं। तो हम बिजनेस की तरफ से थिंकिंग करेंगे कि पैसा हमारे पास आ रहा है या जा रहा है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो लाला जी बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस के पास पैसा आया, बिजनेस के पास कैश आया, तो कैश क्या होगा, डेबिट। कहां से आया, किसने इन्वेस्ट किया, लाला जी ने। तो लाला जी ने अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो लाला जी को किस चीज से इंट्रोड्यूस करेंगे हम बिजनेस में, कैपिटल। बिजनेस में पैसा, कैश अकाउंट डेबिट, लाला जी अकाउंट, लाला जी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख के साथ। ओके, अब हम इसकी नेचर समझेंगे कि ये कैसे हुई। एंट्री तो हमने डाल दी, कैश हमारे पास आया, लाला जी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बिजनेस का मालिक कौन है, लाला जी हैं। तो देखेंगे बिजनेस के पास पैसा आया तो वो क्या बना, एसेट्स बन गई। हमारी एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। लाला जी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लाला जी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जो लाला जी ने कैपिटल अकाउंट है वो हमारी क्या हुआ, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि बिजनेस ने जो भी पैसा लाला जी ने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया है, वो पैसा बिजनेस ने लाला जी को क्या करना है, रिटर्न करना है एक ना एक दिन। इसलिए वो बिजनेस की क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। तो सो देन अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। कमेंस्ड ए न्यू बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख एंड बैंक बैलेंस रुपीज 1 लाख। अभी हम देखेंगे कि कमेंस बिजनेस की न्यू बिजनेस कमेंस किया लाला जी ने
उस पे लाला जी ने क्या किया है, कैश उसको 2 लाख दिया है और बैंक में बैलेंस कितना दिया है, 1 लाख। तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि पहले की है लाला जी बिजनेस पे किसी भी नेचर में कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस के पास क्या आया हम ये देखेंगे, कैश काउंट डेबिट, उसके बाद क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। सो देन नेक्स्ट चलते हैं टू लाला जी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो देन मेरे पास कैश कितना आया है, 2 लाख, बैंक में कितना पैसा आया, 1 लाख। तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना हुआ, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख। टोटल लाला जी ने हमें कितना पैसा दिया है, 3 लाख दिया है। और बिजनेस की कितने की लायबिलिटी हुई, बिजनेस की लायबिलिटी कितने की हुई, 3 लाख की। कि कल को बिजनेस ने 3 लाख रुपए लाला जी को वापिस करना है। एग्जाम्पल देख रहे हैं लाला जी किस चीज में पैसा क्या है, थर्ड एग्जाम्पल में इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें क्या है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस फॉर रुपीज 1 लाख। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस होती है, जब आपके बिजनेस को, कैपिटल कब इंट्रोड्यूस होती है, जब आप अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ पे लेके जाना चाहते हो। कहां पे लेके जाना चाहते हो, ग्रोथ। दूसरा कब होता है बेटा, जब आपका बिजनेस को लॉस हो रहा है, जब बिजनेस की आपने उसकी रिक्वायर्ड फुलफिलमेंट कंप्लीट करना है। तो जो भी उसकी फुलफिलमेंट होती है बिजनेस की, उसको हमने कंप्लीट करना होता है, तब हम एडिशनल कैपिटल बिजनेस में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एडिशनल कैपिटल जब बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगी तो इसकी जनरलिटी क्या है, तो हम देखेंगे बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है तो कैश काउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एडिशनल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख के साथ। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कैपिटल की फोर्थ एग्जांपल, जिसमें क्या है, स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, बैंक बैलेंस रुपीज 20,000, फर्नीचर रुपीज 50,000, मशीनरी रुपीज 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट रुपीज 10,000। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि लाला जी बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कुछ इन्वेस्ट हो रहा है, सबसे पहले कैश आ रहा है बिजनेस के पास, फिर बैंक में भी पैसा आ रहा है, फर्नीचर में भी पैसा आ रहा है, मशीनरी भी आ रही है और ऑफिस इक्विपमेंट भी आ रहा है। तो सब कुछ बिजनेस के पास क्या हो रहा है, इनकमिंग। जब बिजनेस के पास सब कुछ आएगा तो उसकी जब जर्नल एंट्री डालेंगे हम, तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बिजनेस के पास क्या आया, कैश काउंट डेबिट। फिर दूसरे बाद क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट। थर्ड बिजनेस के पास क्या आ रहा है, फर्नीचर। फोर्थ मशीनरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट। सो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। टू कहां से आया ये सब, लाला जी से। लाला जी
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अब हम इसके सामने अमाउंट लिखेंगे। तो कैश कितना आया 1 लाख, बैंक में कितना पैसा दिया 20,000, फर्नीचर कितने का आया 50,000, मशीनरी कितने की आ रही है हमारे पास 20,000, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट कितने का आ रहा है हमारे पास 10,000। फिर हमने इसका टोटल करना है। इसका टोटल करने के बाद उतनी ही हमारी क्या होगी 2 लाख। इसका टोटल 2 लाख बना बेटा। 2 लाख हमारे बिजनेस की क्या बनेगी लाइबिलिटी बनेगी। जो भी हमारे पास आया ये सब कुछ बिजनेस का क्या बना बेटा एसेट्स। ओके, जो ये वाली है ये बिजनेस की क्या बन गई लाइबिलिटी। एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी बिजनेस शुरू होता है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब बिजनेस की एसेट्स लाइबिलिटीज हमेशा इक्वल होती हैं। जब भी आप काम शुरू करोगे, जब भी न्यू बिजनेस शुरू करते हो, तब आपके बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमेशा इक्वल होती हैं। आफ्टर देन स्टार्ट या तो एसेट्स बढ़ेगी या क्या बढ़ेगी लाइबिलिटी बढ़ेगी। इसका इनवर्स रिलेशनशिप होगा, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज क्या होगी कम होगी। अगर लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी तो एसेट्स कम हो जाएगी, अगर एसेट्स ज्यादा बढ़ेगी तो लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी। सो देन इस चीज का आपने ध्यान रखना है। हमने कैपिटल तो कर लिया, लाला जी ने बिजनेस में पैसा क्या कर दिया इन्वेस्ट कर दिया। लाला जी ने बोला कि मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। कितना पैसा इन्वेस्ट किया लाला जी ने कैपिटल के रूप में बिजनेस में 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपया लाला जी ने बिजनेस को पे कर दिया। बट लाला जी ने क्या बोला, लाला जी कहते अगर ये रुपीज मैंने 5 लाख बिजनेस को दिया है, कम से कम मैं किसी अनदर पर्सन को देता, वो मुझे इसका क्या पे करता रिटर्न पे करता इंटरेस्ट। तो बिजनेस पे लाला जी ने पैसा क्यों इन्वेस्ट किया, बिजनेस उनको क्या एक्स्ट्रा दे रहा है। बिजनेस कहता कि मैं आपको इंटरेस्ट तो पे करूंगा ही करूंगा, मैं आपको इंटरेस्ट तो पे करूंगा ही करूंगा, बट मैं साथ में आपको क्या दूंगा प्रॉफिट। अगर हम किसी को पैसा वैसे बेटा ब्याज पे देते तो वो हमें अकेला क्या पे करता इंटरेस्ट पे करता। अब बिजनेस हमें इंटरेस्ट तो पे करेगा ही करेगा, साथ में हमें क्या देगा वो प्रॉफिट देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो लाला जी ने बिजनेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर बिजनेस उनको क्या देगा इंटरेस्ट पे करेगा। तो इसकी एग्जांपल देख रहे हैं हम, फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज फॉर ₹10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज फॉर ₹10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी चार्ज हुई है 10,000 चार्ज हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या हुआ एक्सपेंस हुआ। इसमें रूल किसका लगेगा बेटा नॉमिनल का रूल लगेगा इस पे। ओके, तो एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं डेबिट। अभी हम देख रहे हैं तो हम जनरल एंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लालाजी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी आएगी बेटा 10,000। ओके, अब हम इसके साथ ही एक एग्जांपल और देख रहे हैं। लाला जी ने बिजनेस के ऊपर पैसा कितना इन्वेस्ट किया हुआ है 5 लाख। कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है 5 लाख। तो सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 5% ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 5% ऑन कैपिटल, कि 5 लाख तो उसने बिजनेस के ऊपर क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट देना है, 5%। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। कैपिटल की अमाउंट कितनी है हमारी, 5 लाख, 5% कितना हुआ, 5/100, तो इंटरेस्ट कितना आएगा हमारा, 25,000। तो अब हम इसकी एंट्री डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लालाजी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इंटरेस्ट कितना आया हमारा, 25,000। एक चीज का आपने ध्यान रखना है बेटा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। तो जो लाला जी का कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ रहा है, एक तरह की हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, प्लस पॉजिटिव।